श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी के बनाए नियमों पर नहीं चलता, न वह किसी की प्रतीक्षा करता है, न किसी के अनुरूप ढलता है। वह तो बस चलता है, बहता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। मनुष्य को यदि आगे बढ़ना है तो उसे समय के साथ बहना होता है, उसके दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही नियति है, यही जीवन की गहराई है। कठिनाइयां तभी भारी लगती हैं जब हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने की जिद में स्वयं को बदलना भूल जाते हैं। अक्सर हम अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने दायरे में बंधे रह जाते हैं, जबकि समय हमें उस दिशा में खींच रहा होता है जहां शायद हमारी असली परीक्षा और असली पहचान छिपी होती है। जब समय प्रतिकूल हो, जब रास्ते धुंधले हो जाए और जब चारों ओर बस अनिश्चितता हो, तब शांत रहना, रुककर सोचना और खुद से जुड़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यही शांति, वही धैर्य, वही मौन एक योद्धा को साधक बनाता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब सब कुछ आरंभ होने ही वाला था, रणभूमि सजी हुई थी, शंख बज चुके थे, धनुष चढ़ चुके थे, हर दिशा से युद्ध का उद्घोष हो चुका था, तभी एक योद्धा, महान धनुर्धारी अर्जुन अपने ही भीतर लड़ाई लड़ रहा था। वह रणभूमि में खड़ा होकर अपने ही प्रियजनों को सामने देखता है। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, भाई, सखा, सगे संबंधी सब उसी युद्ध के लिए तैयार थे जो वह स्वयं नहीं चाहता था। उसकी आत्मा कांप उठी थी, उसका शरीर थरथरा रहा था, गांडीव उसके हाथों से छूट रहा था, हृदय एक अज्ञात भय से जकड़ा हुआ था। वह श्री कृष्ण की ओर मुड़ा, उस कृष्ण की ओर जो उसका सारथी था, लेकिन उससे कहीं अधिक उसका मित्र, उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक था। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। वह बोला, हे केशव, यह युद्ध कैसे करूं? ये जिनसे लड़ना है, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे रक्त संबंधी हैं। क्या इन पर बाण चलाना धर्म है? क्या अपनों का वध कर मैं विजयी कहलाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा यश, ऐसा वैभव, ऐसा राज्य जो मेरे अपनों के शवों पर खड़ा हो। मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो पल अर्जुन का पतन नहीं था, वो उसकी आत्मा की पुकार थी। एक संवेदनशील मनुष्य की बेचैनी थी, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंतित था। उसने प्रश्न उठाए थे, राज्य, धर्म, जीवन, मृत्यु, परिवार और कर्तव्य पर। और यही तो जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, जब व्यक्ति को बाहर से पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होती है। यही द्वंद्व, यही घमासान उसके भीतर मचा हुआ था। उसने कहा, हे माधव, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे उस ज्ञान की ज्योति दो जो अंधकार को हर ले। वह क्षण केवल अर्जुन का नहीं था, वह हर उस मनुष्य का था जो कभी न कभी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर वही द्वंद्व महसूस करता है। जब सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाए, जब रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाएं, जब हृदय की पुकार और बुद्धि का आदेश एक दूसरे के विरुद्ध चले, तब वह अर्जुन बन जाता है और तब वह कृष्ण की आवश्यकता महसूस करता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वह उस पल में मिलती है जब तुम्हारे सारे जवाब चुप हो जाते हैं और सवाल तुम्हें तोड़ने लगते हैं। उस क्षण में जो तुम्हें थामे, जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे, वही तुम्हारा कृष्ण है। और तब धीरे धीरे जैसे जैसे चित्त शांत होता है और आत्मा सुनने लगती है, कृष्ण बोलते हैं और उसे एक आवाज से सारा अंधकार कटता है, निर्णय जन्म लेता है और युद्ध जो पहले प्रतीत होता था विनाश का प्रतीक, अब बन जाता है आत्मज्ञान का मार्ग। लेकिन यह सब इतनी सरलता से नहीं आता। जीवन बार बार तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जाकर घुमाता है, तोड़ता है, बनाता है। कभी कृष्ण बनकर दिशा दिखाता है तो कभी अर्जुन बनकर सवाल उठवाता है। यही जीवन की लीला है, यही समय की चाल है जो तुम्हें तुम्हारे साव तक ले जाना चाहती है। और यह अब भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जीवन का युद्ध अब भी बाकी है। जब अर्जुन का मन मोह में उलझ गया था, जब वह अपने रिश्तों की गांठों में फंसकर अपने धर्म से डगमगाने लगा था, तब समय ने स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण किया और संसार को वो दिव्य ज्ञान दिया जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान कोई साधारण उपदेश नहीं था,
यह आत्मा की गहराई से निकला वह सत्य था जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि अनगिनत युगों के लिए, आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए एक अमिट प्रकाश बन गया। आज भी जब कोई मनुष्य अपने भीतर की लड़ाइयों में थक जाता है, जब मोह, भय, शंका और भ्रम उसकी आत्मा को घेर लेते हैं, तब गीता की वही वाणी फिर से जीवित हो उठती है, जैसे कृष्ण आज भी वही हैं, हमारे अंदर, हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, शरीर थरथरा रहा था। वह युद्ध से पहले ही हार चुका था, मगर हार बाहर की नहीं थी, वह हार भीतर की थी, अपने कर्तव्यों और अपने मोह के बीच फंसी हुई आत्मा की हार। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, तू ज्ञानी की तरह बातें कर रहा है, लेकिन तेरे शब्दों में ज्ञान नहीं, मोह बोल रहा है। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह न जन्म से डरता है न मृत्यु से। वह जानता है कि आत्मा न मरती है न कभी जन्म लेती है, वह तो बस देहों के वस्त्र बदलती रहती है। तू जिसे मारने की सोच कर डर रहा है, वे सब पहले ही मेरी इच्छा से समाप्त हो चुके हैं। तू तो केवल निमित्त बन, साधन बन। कितना गहरा था वह वाक्य, तू निमित्त मात्र है। उस एक पंक्ति में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। जो व्यक्ति यह समझ जाए कि वह केवल एक माध्यम है, कि सारी चीजें किसी उच्च शक्ति की योजना का हिस्सा हैं, उसके भीतर से डर स्वयं ही समाप्त हो जाता है। फिर उसे मृत्यु की चिंता नहीं रहती, फिर उसे हार का भय नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि उसे सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता करना उसकी जिम्मेदारी नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जो हो चुका उसके लिए शोक मत कर, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। जीवन का नियम यही है कि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। इसलिए उठ, अपने धर्म को पहचान। क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। अगर तू आज इस युद्ध से भागेगा तो लोग तेरा अपमान करेंगे, तुझे डरपोक कहेंगे। और याद रख, संसार से बच जाना आसान है, लेकिन आत्मा से नहीं। आत्मा जानती है कि तू क्या है और तू क्या कर रहा है। अर्जुन की आत्मा कांप उठी थी। उसके भीतर चल रही तमाम तूफानों के बीच श्री कृष्ण की वाणी जैसे कोई दीपक जल रही थी। वे बोले, अपने मन से मोह त्याग, क्योंकि यही मोह तुझे अपने धर्म से दूर ले जा रहा है। जब तक तेरा मन बंधनों में उलझा रहेगा, तब तक तू किसी भी निर्णय में स्पष्ट नहीं हो सकेगा। मोह एक जाल है अर्जुन, और यह जाल सबसे ज्यादा अपनों के नाम पर ही फैलाया जाता है। लेकिन धर्म का रास्ता तटस्थ होता है, उसमें कोई अपना या पराया नहीं होता, वहां सिर्फ सही और गलत होते हैं। श्री कृष्ण की हर बात, हर शब्द, हर संकेत अर्जुन के भीतर कुछ तोड़ रहे थे और कुछ नया गढ़ रहे थे। वह भ्रमित मन, जो अभी तक रिश्तों के नाम पर युद्ध से डर रहा था, अब धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगा था। श्री कृष्ण ने कहा, जो गलत है उसे सहना भी अधर्म है। अगर तू अधर्म को देखकर चुप रहेगा तो वह और बलशाली होगा। इसलिए उठ, युद्ध कर, लेकिन अपने अहम से नहीं, अपनी आत्मा की पुकार से। युद्ध वह नहीं जो बाहर हो रहा है, असली युद्ध तो तेरे अंदर है। और फिर कान्हा ने वह अमृतवाणी कही जो युगों से हर भक्त के जीवन को प्रकाशित करती आई है। जब मन सच्ची भक्ति में डूब जाए, जब आत्मा भगवान की ओर खींचने लगे, तो समझ ले कि तूने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने तुझे चुना है। यह शब्द, यह भाव किसी भी साधक को उसकी सारी थकान, सारी निराशा, सारे मोह से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं था, यह आह्वान था, चेतना का विस्तार था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की ओर नहीं धकेला, उन्होंने उसे जीवन की सच्ची दृष्टि दी। उन्होंने उसे बताया कि वह कौन है और क्यों है। उन्होंने उसे यह समझाया कि हर इंसान किसी न किसी रूप में कुरुक्षेत्र के बीच खड़ा है, जहां रिश्ते, कर्तव्य, मोह, धर्म, भय और आत्मा ऑल कोलाइड।
लेकिन अंत में जो व्यक्ति अपने सत्य को पहचान लेता है वही युद्ध जीतता है, चाहे वह युद्ध धनुष बाण का हो या आत्मा और मन के बीच चल रही द्वंद्व का। और यहीं से वह ज्ञान आरंभ हुआ जो अब तक रुक नहीं पाया, जो आज भी जब कोई अर्जुन बनकर जीवन से हारने लगता है तो एक कान्हा भीतर से बोल उठता है, उठ, तू निमित्त मात्र है और तेरा धर्म तुझसे बुला रहा है। ईश्वर हमें राह दिखा सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, हमारे भीतर वो प्रकाश जगा सकते हैं जिससे अंधेरे में भी रास्ता दिखे। लेकिन उस राह पर चलना, कदम दर कदम आगे बढ़ना, गिरकर उठना, थककर फिर से हिम्मत जुटाना, ये सब हमें ही करना होता है। अगर मनुष्य खुद ही चलना न चाहे, अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहे और फिर ईश्वर को दोष दे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो यह उस दीपक को दोष देने जैसा है जो रोशनी तो देता है मगर जिसे देखने के लिए हम खुद ही आंखें बंद कर लें। यही श्री कृष्ण की गीता का मर्म है। ईश्वर मार्गदर्शक हैं, लेकिन निर्णय और कर्म मनुष्य को ही करने हैं। इतना कमजोर कभी मत बनो कि कोई तुम्हारे हौसले को चीर कर रख दे, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाला खुद अपनी हार की दरारों में टूट जाए। जीवन में आने वाली परेशानियां, दुख और चुनौतियां किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। कभी कभी लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, अब तो हिम्मत जवाब दे रही है, पर ठीक उसी वक्त याद आता है कि हम सिर्फ हार्ड मांस के पुतले नहीं, आत्मा से भरे वो दीपक हैं जिनमें भरोसे का तेल और हौसले की लौ जलती है। जब रास्ता धुंधलाने लगता है और मंजिल दूर दिखती है तो मन में डर, चिंता और अनिश्चितता का अंधेरा छा जाता है। हम सोचते हैं सब कुछ खुद ही कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन जब भीतर की दीवारें भी दरकने लगती हैं तब यह समझ में आता है कि हमें किसी अपने की जरूरत है, किसी ऐसे अपने की जो दिखता नहीं लेकिन कभी छोड़ता नहीं, वो भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि वो जो रात में बिना बिजली के सोने वाले परिंदों को पेड़ से गिरने नहीं देता, वो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, क्योंकि सही वक्त पर वो देगा। इतना कि तुम्हारी उम्मीदें भी शर्मा जाएं। जिस दिन तुम ये सीख जाते हो कि हर मुश्किल में सिर्फ तुम्हारी कोशिश नहीं बल्कि ऊपर वाले की कृपा भी चलती है, उस दिन जीवन आसान नहीं, अद्भुत हो जाता है। और हां, क्रोध वह सबसे तेज आग है। अगर उस आग को दीपक की लौ बना सको तो अंधेरे को चीर सकती है, लेकिन अगर उसे हाथ में जलता हुआ अंगारा बना लिया तो वह सबसे पहले तुम्हें ही भस्म करेगा। मोक्ष नाम का एक लड़का था जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाया करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। मोक्ष डर गया, गुरुजी, यह तो मेरा हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो सीख है, क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम इसे पकड़कर रखोगे यह तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन अगर इसका उपयोग रोशनी के लिए करोगे तो यह तुम्हारा मार्ग भी दिखाएगा और दूसरों का भी। जीवन में हर भावना का एक स्थान है, लेकिन उसकी दिशा अगर गलत हो गई तो वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। यही कारण है कि हमें अपने भीतर के तूफान को मौन की ताकत से बांधना सीखना चाहिए। उस मौन में जहां आत्मा बोलती है और मन सुनता है। किसी ने सही कहा है, गुजरी हुई जिंदगी को मत कोसो, क्योंकि वो सिर्फ अनुभव है। तकदीर में क्या लिखा है उसकी शिकायत मत करो, क्योंकि वह सिर्फ प्रक्रिया है। और जो आने वाला है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि वह केवल समय का हिस्सा है। इसलिए आज में जियो, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद मत करो। कितनी अजीब बात है ना, हंस मरते वक्त भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। जिंदगी में हर मुस्कान के पीछे कोई गम छिपा होता है और हर आंसू के पीछे कोई सीख। ये जीवन एक संग्राम है, भावनाओं का, विचारों का और विश्वास का। लेकिन जो व्यक्ति इस संग्राम में अपने मन, अपनी वाणी और अपने कर्म को साध लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। दुनिया उसे क्या कहती है यह मायने नहीं रखता। असली सवाल यह है कि तुम अपने भीतर की दुनिया को कितना शांत रख पाते हो। इसलिए चाहे रास्ता लंबा हो, मंजिल दूर हो या साथी छूट जाए, चलते रहो। मन डगमगाए तो उसे थामो, क्रोध आए तो उसकी आग से अपने अंधेरे को जलाओ, दूसरों को नहीं। भरोसा रखो, क्योंकि जो भी तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं।
दुखों से भरी रातें अक्सर नींद छीन लेती हैं और खुशी से भरी रातें वो तो नींद की जरूरत ही भुला देती हैं। यही तो जीवन की सबसे अद्भुत बात है। जब मन भारी होता है तो तकिए भी सवाल करने लगते हैं, और जब मन उड़ान भरता है तो चांद भी पास आ बैठता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे जरूरी चीज है वो है शांति। जब हालात उलझते जाए, जब समय आपको घेर ले, जब हर ओर से असफलताएं ठेलने लगें, तब कुछ मत कहो, बस शांत रहो। कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख कोशिशों के बावजूद नहीं होगा। यही समझ अगर तुम्हारी बुद्धि में उतर जाए तो कोई चिंता तुम्हारे माथे की सिलवट नहीं बन पाएगी। रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ बातों में नहीं, माफी की उस मुस्कान में होती है जो गलती के बाद भी सब कुछ पहले जैसा कर दे। वो रिश्ता ही क्या जिसमें घमंड हो, और वो माफी ही क्या जिसमें अपनापन ना हो। और इस दुनिया में वो लोग भी मिलेंगे जो आपकी अच्छाई से जलते हैं, पर उनसे नफरत मत करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। अपना काम ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारा इश्क बन जाए। दिन रात उसी के ख्यालों में डूबे रहो। हर बातचीत में वो काम झलके, हर सोच के पीछे वही सपना हो। तब जाकर वो रास्ते बनते हैं जो सीधे सफलता के द्वार पर ले जाते हैं। लेकिन हां, कुछ बड़ा करना है तो छोटी हार से मत डरना। शुरुआत अगर आसान होती तो हर कोई सफल हो जाता। भगवान अक्सर उन्हें ही संघर्षों से तोड़ते हैं जिन्हें ऊंचाइयां देनी होती हैं। वो जानता है कि ऊंचाई पर खड़े होने के लिए जमीन से लड़ना पड़ता है। वो तकलीफें देता है ताकि तुम रास्ता ढूंढो, मजबूत बनो, और जब मंजिल पर पहुंचो तो कह सको, हां, मैंने इसे पाया है अपने दम पर। उन लोगों को याद रखो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, क्योंकि उनकी यही बात तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। ये दुनिया तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं करती, क्योंकि हर कोई अपनी तकदीर लिखने में व्यस्त है। इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठो, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले अपने पैरों पर खड़े होते हो तब पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। सोच का फर्क है, कोई परेशानी को अपनी हार समझता है तो कोई उसे अपनी ताकत बना लेता है। जीवन की हर मुश्किल एक छुपा हुआ वरदान है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। और जो दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के हाथ बढ़ाता है, उसे सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे सच्चा आनंद मिलता है। लोकेश को जब साधु ने समझाया कि नदी से एक घड़ा निकाल लेने से नदी नहीं सूखती, तो वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे भी समझ आ गया था कि देने से कुछ घटता नहीं, बल्कि दिल भरता है। इस जीवन में सबसे बड़ा दान वही है जो बिना शोर किए, बिना उम्मीद के दिया जाए, क्योंकि सच्ची मदद वो होती है जो सिर्फ जरूरत देखती है, बदले की भावना नहीं। और यही वजह है कि जो लोग चुपचाप दूसरों के लिए कुछ कर जाते हैं, उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक होती है। कम बोलो, ज्यादा करो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी बातें नहीं गिनती, तुम्हारे काम देखती है। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, पर कर्म वो इतिहास बन जाते हैं। जब तुम अपनी मेहनत को चुपचाप करते हो तो समय उसे सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा कर देता है। इसलिए मत रुकना, मत झुकना, मत थकना। अगर रोना भी हो तो कुछ देर के लिए रो लो, लेकिन फिर अपनी आस्तीन से आंसू पोंछो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि अभी तुम्हारा सपना अधूरा है। और तुम खुद भी कभी हार मानने से पहले खुद से बस एक सवाल करना, क्या मैं वाकई रुकने के लिए पैदा हुआ हूं, या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिसे अभी तक किसी ने नहीं छुआ। बातें होती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, हालात डगमगाएंगे, पर अगर तुम अंदर से अडिग हो तो ये सारा संसार तुम्हारे हौसले के आगे छोटा पड़ जाएगा। बस भरोसा रखो खुद पर, अपनी मेहनत पर और उस पर जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम खुद को कभी हारते नहीं देखोगे। जिन्होंने सपनों को सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रखा, वे कभी दूसरों से पूछकर उड़ान नहीं भरते। जो उड़ते हैं वो बस उड़ते हैं, कभी मंजिल की चिंता नहीं करते, बस भरोसा रखते हैं अपने पंखों पर। अपने फोकस को उस स्तर तक ले जाओ जहां लोग तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगें। जब लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगें बिना तुमसे पूछे, समझ जाना कि अब तुम्हारी मेहनत बोलने लगी है। किस्मत तो बस वो पन्ना है जो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मेहनत वो तो कलम है जो नए अध्याय लिखती है।
ऐसे किस्से जिनका जिक्र किस्मत ने भी नहीं सोचा होता। इसलिए जब रास्ता लंबा लगे तो थक जाना मत, क्योंकि हो सकता है वही रास्ता तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। और हां, सब्र करना सीखो, क्योंकि जब सब्र आ जाता है ना, तो वो चीजें भी मन से उतर जाती हैं जिनके लिए कभी पागलपन था। ये दुनिया बड़ी अजीब है। जिसके पास कुछ होता है वो अक्सर उसकी कद्र नहीं करता, और जो लोग उस चीज से वंचित होते हैं वे उसके लिए दुआओं में भीगते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन भक्ति में रमने लगे तो समझो यह तुम्हारा नहीं, भगवान का चुनाव है। उन्होंने तुम्हें चुना है, तुम्हें खींच लिया है उस रास्ते पर जो सबसे सुंदर है, सबसे पवित्र है। इसीलिए जब कोई कुछ कहे तो चुप रहना सीखो, क्योंकि समुद्र धूप से नहीं सूखता और महान आत्माएं शब्दों से नहीं डगमगाती। कानों में झर घोलने वाले अक्सर सबसे मीठे लगते हैं, पर याद रखो यही लोग रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दुख बांटना भी एक सुख है, और जो इस सुख को समझ गया वह जीवन को गहराई से जीने लगा। योग्यता तो कर्म से जन्म लेती है, जन्म से नहीं। जन्म तो एक शून्य है, पर कर्म वो तो अंक जोड़ता है, और फिर वही शून्य भी करोड़ों में बदल जाता है। और इस समस्त जगत में अगर कोई सत्य से भी बड़ा सत्य है तो वो है प्रेम। प्रेम जहां होता है वहां झूठ टिक नहीं पाता, वहां छल ढह जाता है, वहां आत्मा स्वयं को खोल देती है। मुस्कुराहट और आंसू, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वो पल इंसान को सबसे सच्चा बना देते हैं। इन दोनों का मिलना दुर्लभ है, पर जब ये मिलते हैं तो जीवन अपनी सबसे सुंदर कविता लिखता है। जब समंदर में उतर ही गए हो तो अब लहरों से डर कैसा, तूफानों से लड़ना ही तो नाविक का धर्म है। प्रभु का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। बुद्धि से चलो तो उलझता ही चला जाता है, पर अगर भाव से चलो तो वही रास्ता फूलों से भरा लगता है। विचारों से चलोगे तो मीलों का फासला तय करना पड़ेगा, पर अगर भक्ति से चलोगे तो प्रभु तुम्हारे हृदय में मिलेगा। वो दिन जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच तुमसे अलग है, उसी दिन से जीवन हल्का लगने लगेगा। दुख कम हो जाएंगे, शिकायतें थम जाएंगी और रिश्ते फिर से खिलने लगेंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान होती है, एक तीखा शब्द, और दिल हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और दूसरी चीज है पैसा, जो जितना पास आता है उतना ही रिश्तों में दीवारें बना देता है। रिश्ते बुद्धि से नहीं निभाए जाते, रिश्ते दिल की शुद्धता से निभाए जाते हैं। सत्य कहो लेकिन स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो पीछे से नहीं। जो तुम्हारा होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वह वैसे भी तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर छोड़ेगा। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो, भीड़ से हटकर सोचो, अपना जहान खुद बनाओ। इस दुनिया में बहुत से लोग गलतियां गिनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो समाधान दिखाते हैं। तुम वो बनो जो समाधान ढूंढता है, जो फर्क लाता है, जो रोशनी बनता है। और याद रखो, जिंदगी हर किसी को एक ही बार मिलती है, तो इसे यूं जियो कि जब खुद को आईने में देखो तो तुम्हारी आंखें खुद पर गर्व कर सकें, और जब ईश्वर तुम्हारी आत्मा से सवाल करे तो तुम कह सको, मैंने जो पाया अपनी मेहनत से पाया, और जो बांटा प्रेम से बांटा। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत चलना है, बहुत रुकना है, बहुत गिरना है, और फिर हर बार उठना है। क्योंकि रास्ता वहीं तक होता है जहां तक तुम खुद को चलाना जानते हो, और जीत वहीं तक होती है जहां तक तुम रुकना नहीं जानते। परमात्मा वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो देता है जो तुम्हें जरूरत होती है, और वह भी तब जब उसका समय आता है, न कि जब तुम जिद करते हो। इसलिए सब्र करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी जल्दी से उस घड़ी की सुई नहीं घूमती जो ऊपर वाला खुद चला रहा है। सत्य हमेशा चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, जबकि झूठ हर गली में ढिंढोरा पीटता फिरता है, मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन, इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ बातें खामोशी में कही जाती हैं, और कुछ तकलीफें बस आंखों में छुपी होती हैं। जब अकेले चलने लगा तब समझ में आया कि मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं, मैं खुद एक रास्ता हूं। और जब यह समझ आया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, तभी से डर मिट गया, तभी से रास्ता खुल गया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया पर जीत पाई।
क्योंकि बाहरी युद्ध से पहले अगर कोई लड़ाई जरूरी है तो वो है मन के भीतर की। जब तक भीतर अशांति है तब तक बाहर की कोई भी जीत अधूरी है। अविनाश भी ऐसा ही था, हमेशा अपने विचारों की उलझनों में डूबा, कभी दुखी कभी क्रोधित। एक दिन एक संत ने उसे एक घोड़ा दिया और कहा, इसे तब तक दौड़ाओ जब तक यह थक न जाए। अविनाश दौड़ता गया, तेज और फिर तेज, लेकिन घोड़ा वहीं खड़ा रहा, थका नहीं। थक तो अविनाश गया था, जो हमें असली सफलता तक पहुंचने के लिए चाहिए। डर से भागना कोई समाधान नहीं होता, बल्कि उसे समझना और उसका सामना करना ही सबसे बड़ी वीरता है। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने घोड़े को नहीं, खुद को थका दिया। मन भी ऐसा ही है, जब तक तुम इसे साधोगे नहीं, यह तुम्हें ही थका देगा। उस दिन अविनाश को समझ आया कि सबसे बड़ा युद्ध अपने ही भीतर होता है और सबसे बड़ी जीत अपने ही मन पर होती है। सच्चा सीखने वाला जगह और समय नहीं देखता, वो सिर्फ सीखने की प्यास लेकर चलता है, और यह प्यास उसे वहां भी रास्ता दिखा देती है जहां लोग रुक जाते हैं। तुम्हारा दिमाग एक बैंक की तरह है, तुम वही निकाल सकते हो जो उसमें डाला है। अगर तुमने डर, शंका, गुस्सा और निराशा भरी है तो यही लौट कर आएगा। लेकिन अगर तुमने उसमें विश्वास, धैर्य और मेहनत भरी है तो वो तुम्हें वह देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। समय भले लग जाए लेकिन परिणाम हमेशा आता है। जिस इंसान ने हर परिस्थिति में धैर्य रखा वो अंत में हीरा बन गया, और जिसने जल्दबाजी की वो रास्ते में ही टूट गया। नियत साफ हो और मकसद सच्चा तो ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। कभी इंसान के रूप में, कभी किसी मौके के बहाने, तो कभी अचानक मिले उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल जाता है। जब ऊपर वाला कुछ लेता है तो नाराज मत होना। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि कुछ बड़ा, कुछ बेहतर उस हाथ में रखा जा सके। जो कुछ गया वह बहुत जरूरी नहीं था, और जो आएगा वह शायद तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा हो। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उनकी सही जगह का एहसास नहीं होता। इसलिए गिरो, लेकिन सीखते हुए गिरो, और जब उठो तो पहले से बेहतर बनकर उठो। क्योंकि असली मजा तब है जब तुम हार कर भी मुस्कुराओ, जब तुम टूट कर भी खड़े हो जाओ, और जब तुम्हारा मन कहे, मैं तैयार हूं एक और बार। ये जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर मोड़ पर सबक है, हर ठहराव पर अनुभव है, और हर गिरावट के पीछे ईश्वर की कोई खास योजना है। तुम्हें बस रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्योंकि जिस दिन तुमने चलना छोड़ दिया उसी दिन तुमने खुद पर विश्वास छोड़ दिया, और जब तक विश्वास जिंदा है तब तक कोई हार आखिरी नहीं होती, कोई रास्ता बंद नहीं होता, और कोई सपना अधूरा नहीं रहता। अंत में जब कंधों पर अर्थी उठेगी तो बस 4 ही लोग काफी होंगे। ना जरूरत होगी भीड़ की, ना दिखावे की मोहब्बतों की। अब दिल को ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, ना ही अब किसी से कोई उम्मीद बाकी है। जो रिश्ता सम्मान ना दे वह बोझ बन जाता है, और आजकल लोग जरूरत के हिसाब से जुड़ते हैं, भावनाओं से नहीं। अब तो बस इतना ही काफी है कि कुछ लोग ऐसे हों जो तुम्हारे होने का मोल जाने, क्योंकि जो खुद का मूल्य नहीं समझते उन्हें दूसरों की अहमियत भी महसूस नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, छोड़ दो उन्हें जो तुम्हारे साथ होने पर भी तुम्हें अकेला महसूस कराएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, और जब मिल जाएं तो उन्हें ताज की तरह संभालना चाहिए। वरना देखा है ना, लोग हमसफर के साथ भी तन्हा होते हैं और किसी की परछाई तक में सुकून ढूंढते हैं। लोग कहते हैं रामायण सीता की वजह से हुई, महाभारत द्रौपदी की वजह से। पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि इन दोनों महायुद्धों की जड़ स्त्री का अपमान था। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास की चीखें हैं जो आज भी बताती हैं कि जब नारी का सम्मान नहीं होता तब सभ्यता युद्ध में झोंक दी जाती है। इज्जत देना कोई उपकार नहीं, ये हर आत्मा का हक है। जो इसे नकारता है वो इतिहास से नहीं सीखता। अभिषेक एक मूर्तिकार था जो जल्दबाजी में जीता था। उसे चाहिए था जल्दी, फटाफट, बिना इंतजार के सफलता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और एक खरगोश थमाया, कहा इनसे सीख। अभिषेक ने देखा खरगोश तेज भागता था मगर जल्दी थक जाता, जबकि कछुआ धीरे चलता था पर कभी रुकता नहीं था। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा तेजी से नहीं, निरंतरता से मंजिल मिलती है। धीरे चलो मगर रुको मत, क्योंकि जो रुका
वो पीछे छूट गया। आज के समय में सबको बस नतीजा चाहिए, प्रक्रिया कोई नहीं समझता। लोग खुद की गलती नहीं देखना चाहते, इसलिए कहते हैं जमाना खराब है। जबकि सच ये है कि आईना हर किसी के पास है, मगर देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। पैसा वो एक ही भाषा बोलता है। अगर आज तुमने मुझे बचाया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए समझदारी यही है कि वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट भी जिंदगी में मिठास घोल देता है। कुछ लोग सपनों में खोए रहते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं सपनों को जगाकर मेहनत में बदल देते हैं। फर्क बस सोच का नहीं, हिम्मत और अनुशासन का होता है। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता, और जो खुद को जान ले वह कभी किसी को छोटा नहीं समझता। दिल जब तकलीफ में होता है तब अक्सर वही चेहरे सामने आते हैं जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी। यही तो विडंबना है कि तकलीफ देने वाले अक्सर दिल के सबसे करीब होते हैं। इसलिए आज अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उस पर अपना समय, अपनी ऊर्जा मत खर्च करो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता वो तुम्हारे साथ क्या खाक निभाएगा। रिश्ते वहीं तक अच्छे हैं जहां इज्जत हो, और जिंदगी वहीं तक सुकून देती है जहां दिल से अपनापन हो। बाकी सब शोर है, दिखावा है, और अंत में बस धूल रह जाती है। सच्ची बात यह है, जो इंसान अपनी असफलताओं से सबक लेता है वही असल में जीतता है, क्योंकि हारना बुरा नहीं, बिना सीखे हारना बुरा है। और जो गिरकर भी दोबारा चल पड़ता है वही है जो वक्त से नहीं डरता और किस्मत को अपनी मुट्ठी में ले आता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये तो एक यात्रा है जहां हर पड़ाव पर एक सबक है, हर मोड़ पर एक फैसला, और हर ठोकर के पीछे एक सीख। और जब ये समझ में आने लगे कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब दुख भी हल्के लगने लगते हैं और खुशी भी गहराई से महसूस होती है। यही तो असली जिंदगानी है, जहां ना भीड़ जरूरी है, ना तालियां, बस खुद से सच्चा रिश्ता और एक शांत दिल। असफलता कभी भी मंजिल का आखिरी पड़ाव नहीं होती, वो तो बस एक मोड़ होती है, एक नई शुरुआत से ठीक पहले की खामोशी जैसी। लक्ष्य ने जब नया व्यापार शुरू किया था तो आंखों में सपने थे, उम्मीदों की उंगलियां थामे चला था, लेकिन रास्ते ने अचानक मोड़ ले लिया और वह असफल हो गया। मायूसी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सोचने लगा, अब क्या? क्या फिर से वही शुरुआत? क्या फिर से वही संघर्ष? और तभी उसकी जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी सीख बनकर आए उसके दादाजी। उन्होंने न कोई भाषण दिया, न ही कोई बड़ा ज्ञान, बस एक छोटा सा बीज पकड़ा दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ और हर दिन पानी देते रहो। लक्ष्य ने बीज बो दिया और रोज उसे सींचता रहा, लेकिन हफ्तों गुजर गए और न कोई अंकुर निकला, न कोई हरियाली। बेचैन दिल लेकर वो फिर दादाजी के पास गया और कहा, कुछ नहीं हो रहा। दादाजी ने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, धैर्य रख बेटा, जो धरती के नीचे है वो दिखता नहीं, पर जड़ें फैला रहा है। और फिर कुछ ही दिन बाद जमीन से एक छोटा सा अंकुर झांकने लगा। उस नन्हे जीवन को देखकर लक्ष्य की आंखें चमक उठीं। तब दादाजी बोले, अगर उस दिन तुमने पानी देना बंद कर दिया होता तो ये अंकुर कभी नहीं फूटता। यही तो जीवन है, जिस दिन थक कर रुक जाओगे उसी दिन वो मंजिल बस कुछ कदम दूर खड़ी होगी। ये जो असफलता है, ये गिराने नहीं आई, ये सिखाने आई है, क्योंकि जो सीखता नहीं वो फिर चलता भी नहीं। और याद रखो, सफलता कोई रातों रात आने वाला मेहमान नहीं, ये तो वक्त लेती है, तौलती है और फिर धीरे धीरे कदमों में उतरती है। जब कोई साथ छोड़ दे तब कुदरत खुद तुम्हारा हाथ थामती है। और यही तो जिंदगी है, अचानक एक कोना मुस्कान से भर जाना जहां सब सूना लगता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह सारा संसार मेरी माया है। सृष्टि की हर रचना, हर धड़कन, हर गति, हर विराम सब मुझसे ही निकले हैं। मैं ही सृजन हूं, मैं ही पालन हूं और मैं ही संहार भी हूं। मैं सभी युगों को जानता हूं, भूत, वर्तमान, भविष्य, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में हूं, उनकी आत्मा में हूं, उनके अस्तित्व के मूल में हूं। तुम जिसे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, वह सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण अपनी सत्ता को किसी अहंकार में नहीं कहते, वे यह बताने के लिए कहते हैं कि जब तुम संसार को मुझ में देखना सीख लोगे तब तुम स्वयं को समझने लगोगे। वे कहते हैं, मैं सूर्य हूं जो उजाला देता है,
मैं हिमालय हूं जो अडिग खड़ा है। मैं समुद्र हूं जिसकी गहराइयों का कोई अंत नहीं। मैं वह सामवेद हूं जिसकी ध्वनि आत्मा को शांत करती है। मैं मन हूं जो तुम्हारे हर निर्णय के केंद्र में है। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें जीवन में धकेलती है, और मैं ही वह मौन भी हूं जिसमें तुम सच्चाई से रूबरू होते हो। पर इंसान अक्सर उस सच्चाई से भागता है। वह अपने मन के झूठों को पकड़कर अपने ही सच से मुंह मोड़ लेता है। वह खुद नहीं जानता कि वह क्या चाहता है। कभी कहता है कि उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं, और फिर उसी से कुछ पाने की आस लगाए बैठा होता है। कभी कहता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर किसी की एक चुप्पी से बिखर जाता है। हम उलझे हुए हैं अपने ही भीतर। 172 तरह के विरोधाभासी विचार हर वक्त हमारे मन के अंदर शोर मचाते रहते हैं। ये शोर हमें बाहर नहीं जाने देता और भीतर उतरने भी नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शोर को सुनना बंद करो और एक बार ठहरो। बस ठहर जाओ, उस शांति में उतर जाओ जहां तुम्हारे विचारों की परतें खुलने लगें, जहां तुम्हें अपने अंदर का द्वंद्व साफ दिखे। उस द्वंद्व से भागो मत, उससे संवाद करो, उसे समझो और तब निर्णय लो, क्योंकि जब निर्णय मौन से निकलता है तब उसमें सच्चाई होती है। कान्हा कहते हैं, जिंदगी में कुछ अच्छे काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह केवल ऊपर वाला हो। न कोई देखे, न कोई सराहे, न कोई ताली बजाए, फिर भी करो, क्योंकि तब तुम सच में अपने ईश्वर के करीब होते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन कोई बड़ी योजना के तहत हमें मिला है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वह योजना तब तक अधूरी है जब तक हम उसे पूरा करने के लिए कर्म नहीं करते। यह जीवन मिलना ही भाग्य की सबसे बड़ी कृपा है, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि इस जीवन को कैसे जिया जाए, किस दिशा में बढ़ा जाए और किस भाव के साथ हर एक दिन को गले लगाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल मिलाता हूं। संबंधों को जोड़ने या तोड़ने का निर्णय मनुष्य का होता है, और यही सबसे बड़ी सीख है कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें प्रेम भी है, रिश्ते भी हैं, अवसर भी हैं, मार्ग भी है। पर उन सबके साथ क्या करना है यह तय हमें ही करना होता है। यही वो जगह है जहां जीवन का असली युद्ध शुरू होता है, बाहर का नहीं, अंदर का। और जब वह भीतर का कुरुक्षेत्र शांत होने लगता है, जब मोह, भ्रम, अहंकार और द्वंद्व की गर्द बैठने लगती है, तब ईश्वर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज जो हर युग में गीता के माध्यम से हमसे कहती रही है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने धर्म, अपने सत्य और अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। मृत्यु एक दिन सबको आनी है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी इंसान का जिंदा रहना, उसके विचारों में, उसके कर्मों में, लोगों की यादों में सांस लेना, यह उसी के जीवन के सत्कर्मों का प्रतिफल होता है। वक्त तो सबका आता है, लेकिन कुछ लोग वक्त के आने से पहले ही हार मान लेते हैं, और कुछ लोग वही वक्त ऐसा मोड़ते हैं कि इतिहास उन्हें याद रखता है। लोग कहते हैं सब्र करना कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सब्र करना मतलब खुद को उस वक्त संभालना जब सब कुछ टूट रहा हो, खुद भी और बाहर की दुनिया भी। दुआएं कभी खाली नहीं जाती। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी पुकार अनसुनी रह गई, लेकिन ऊपर वाला कभी खामोश नहीं होता। वह हर आहट सुनता है, हर आंसू देखता है और हर दुआ का हिसाब रखता है। बस वह सही समय का इंतजार करता है जब तुम्हारी आत्मा उस दुआ के जवाब को समझ सके। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे कर्मों की दिशा तय करती है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य की नींव हैं, और अगर नीयत साफ हो, इरादे नेक हों, तो नसीब चाहे कितना भी रूठा हो, एक दिन मुस्कुराकर लौट ही आता है। इंसान वही बोता है जो वह भीतर से सोचता है। सोच अच्छी हो तो जिंदगी भी संवर जाती है। इसलिए मन को साफ रखना और सोच को ऊंचा रखना, यही असली साधना है। हर चीज की नकल हो सकती है, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी चाल तक, बट तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा व्यवहार, इन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता। यही तो तुम्हारी असल पहचान है। तुम जो हो वो तुम्हारा स्वभाव है, उसी में तुम्हारा तेज छुपा है, और ये तेज तभी चमकता है जब तुम अपने विचारों को साध लेते हो।
हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में मिलते हैं, कि अगर हमने सिर झुका लिया तो मानो मिल गए। बट मन का झुकना, अहंकार का गिरना और आत्मा का शांत होना जरूरी है। सिर्फ शरीर झुकाने से प्रभु नहीं मिलते। उनके सामने झुकने का मतलब है अपनी हर वो जिद छोड़ देना जो तुम्हें खुद से दूर करती है। अगर आप उन बातों को लेकर चिंता कर रहे हैं जो आपके बस में ही नहीं, तो आप सिर्फ अपनी ऊर्जा खो रहे हैं। आप समय खो रहे हैं, वो समय जो कभी लौट कर नहीं आता, और भविष्य की वो संभावनाएं भी खो रहे हैं जो शायद आपका इंतजार कर रही थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे वश में नहीं उसके लिए परेशान मत हो। जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी साधना है। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज सक्रिय होगी। अगर आप दुख को पकड़कर बैठ जाएंगे तो दुख ही आपका साथी बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी के साथ उठेंगे तो जिंदगी भी आपके लिए अपना दरवाजा खोल देगी। ऊर्जा का केंद्र जहां होता है वहीं से जीवन आकार लेना शुरू करता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक जलता है और प्रकाश की एक छोटी सी लौ भी पूरे अंधकार को मिटा सकती है, वैसे ही सत्य की एक झलक भी सारे भ्रम को दूर कर देती है। सत्य अकेला होता है, लेकिन उसमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सत्य की राह पर चले, चाहे वो राह कठिन हो, अकेली हो या लंबी हो, क्योंकि उस राह पर चलने वाला कभी खोता नहीं, कभी थकता नहीं। वह भीतर से और अधिक मजबूत होता चला जाता है। मृत्यु वह अंतिम पड़ाव है जिस पर सबका जाना तय है, लेकिन उससे पहले के पड़ाव जिन्हें हम जिंदगी कहते हैं, उन्हें कैसे जिया जाए, यही असली प्रश्न है। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, पर जीने का तरीका हमारा चुनाव है। कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए, कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी शास्त्र रट ले, अगर वह स्वयं को नहीं जानता, अपने भीतर उतरना नहीं जानता, तो वह अभी भी अंधेरे में है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे, तुम्हें कम समझे, तो दुखी मत हो, क्योंकि जिसको तुम्हारी कीमत का अंदाजा नहीं, वो तुम्हारे साथ चलने के लायक भी नहीं। बुरा वक्त आता है, लेकिन बुरा वक्त भी खुद ही लौट जाता है। जिंदगी की रफ्तार रुकती नहीं, वो चलती है, आगे बढ़ती है, तुम्हें पीछे छोड़ भी सकती है अगर तुम ठहर जाओ। इसलिए जरूरी है चलते रहना, खुद को ढूंढते रहना और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब तुम थक जाते हो तब भगवान तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेते हैं। बस तुम्हें भरोसा बनाए रखना होता है कि हर सन्नाटा अंत नहीं होता, वो शुरुआत से ठीक पहले की खामोशी होती है। बस ऊपर वाला कभी कभी खामोश रहकर हमारा सब्र आजमाता है, देखता है कि क्या हम उस अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रख सकते हैं या नहीं। चेहरे पर मुस्कान हर किसी की होती है, मगर वो मुस्कान इस बात की गवाही नहीं देती कि जीवन सरल है, बल्कि ये भरोसे की एक चमक होती है जो अंदर से कहती है कि तूफानों से लड़ने की हिम्मत अभी बाकी है। मुस्कुराते रहो, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि मुस्कान वो हथियार है जिससे तकदीर भी झुक जाती है। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने से पहले दो चीजें कभी मत भूलना। जो खो गया वो शायद लौटे ना लौटे, लेकिन जो बचा है वो भी कम अनमोल नहीं है। उस खोने के अफसोस में जो तुम्हारे पास है उसे ना गंवा देना, और जो पाया है उसके लिए शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि किसी और की आंखों से देखो तो तुम्हारे पास वो है जो किसी के सपनों जैसा है। बीमार शरीर उतना नहीं थकाता जितना थका देती है मन की नकारात्मकता, वो नकारात्मक सोच जो चुपचाप हमारी हिम्मत चुराती है, जो हमारी ऊर्जा को चूस कर हमें भीतर से खोखला कर देती है। और इसीलिए श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं, अपने मन को साधो, क्योंकि मन ही मित्र बन सकता है और वही शत्रु भी। जितना जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार, उतना ही जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक विचार। जो बातें तुम्हारे खिलाफ होती हैं, जो शब्द तुम्हें चुभते हैं, उन्हें अपनी चुप्पी में गूंजने दो। जवाब वक्त देगा, और ऐसा देगा कि सामने वाला अपनी ही आवाज से शर्मिंदा हो जाएगा। वक्त कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो बस सब्र मांगता है। जिसने खुद को जीत लिया, जिसने अपने अंदर के तूफानों को शांत करना सीख लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता, उसकी जीत तय है।
अगर लोग तुम्हारी भलाई को तुम्हारी कमजोरी समझें तो यह उनकी सोच की सीमा है, नॉट योर्स। तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम्हारा इरादा साफ है, बस यही काफी है। और हां, दूसरों के बनावटी चेहरे देखकर खुद को मत बदलो। अपनी सच्चाई में रहो, अपने वजूद को मत खोने दो, क्योंकि जैसा तुम हो वैसा ही अनमोल हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया, और क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी है वो यहीं से लिया और यहीं दिया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। परिवर्तन ही जीवन है, और यह परिवर्तन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह कोई ना कोई सीख लेकर आता है। कभी सिखाता है सब्र, कभी सिखाता है त्याग, कभी मोह से ऊपर उठना तो कभी अपने कर्म से जुड़ना। कर्म योग की बात आती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। कर्म योग का अर्थ है हर कार्य को एक योग बना देना, हर प्रयास को एक पूजा बना देना, और हर सांस में ईश्वर को महसूस करना। जब तुम बिना मोह के, बिना स्वार्थ के सिर्फ अपने कर्तव्य से जुड़ जाते हो, तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ईश्वर के सबसे पास ले जाते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर कोई व्यक्ति इस कर्म योग को अपनाता है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनता है। क्योंकि असली तप वही है जो दुनिया के बीच रहकर हो। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में कर्म योग का उपदेश दिया, ना कि किसी जंगल में। जिंदगी में कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिनके लिए कोई गवाह ना हो, बस ऊपर वाला देख रहा हो, क्योंकि वही असली पूंजी बनते हैं जो इंसान को भीतर से बड़ा बनाते हैं। जब तुम दुनिया से नहीं सिर्फ खुद से लड़ते हो तब तुम सच्चे अर्थों में जीतते हो। और याद रखना, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत उस वक्त मिलती है जब तुम सब हार चुके होते हो, पर विश्वास अभी भी बाकी होता है, उम्मीद अभी भी जिंदा होती है, और दिल की धड़कनों में अभी भी कृष्ण बसे होते हैं। और जब बंधन नहीं होते तो मन शांत रहता है, आत्मा स्वच्छ रहती है और जीवन निर्मल हो जाता है। मुस्कुराहट के साथ साथ मर्यादा भी जरूरी है। बोलने में संयम रखो, क्योंकि जुबान वो आईना है जो इंसान का असली चेहरा दिखा देती है। गालियां देना आसान है, पर सोचकर बोलना कला है, और जो खुद को संभाल ले वही सच्चा योद्धा है। जिंदगी कभी हार मानने वालों के लिए नहीं बनी, यह तो उन लोगों के लिए है जो टूटकर भी खुद को जोड़ना जानते हैं। मंजिलें चारों तरफ हैं, बस देखने की नजर चाहिए और चलने का हौसला। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह बुरे वक्त में भी झुकता नहीं और अच्छे वक्त में उछलता नहीं। और जिसने शब्दों का सही इस्तेमाल सीख लिया उसने इस दुनिया को जीत लिया, क्योंकि शब्दों में जादू भी है और जहर भी। आनंद को यह बात तब समझ में आई जब उसके गुस्से ने उसके अपने लोगों को दूर करना शुरू कर दिया। वह हर बार आवेश में कठोर शब्द कह जाता और बाद में पछताता। तब उसके पिता ने एक लकड़ी का तख्ता उसके हाथ में थमाया और कहा, जब भी गुस्से में कुछ गलत कहो इस पर एक कील ठोंक देना। आनंद ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में वह तख्ता कीलों से भर गया। फिर पिता बोले, अब जब तुम किसी से प्यार से बात करो एक कील निकाल देना। धीरे धीरे कीलें निकलती गईं और आखिर में तख्ता खाली हो गया, लेकिन उस पर गहरे निशान रह गए। पिता बोले, देखो बेटा, माफी मांगने से कील तो निकल जाती है पर घाव का निशान रह जाता है। शब्दों के घाव कभी दिखते नहीं, पर सबसे गहरे वही होते हैं। और उसी दिन आनंद को समझ आया कि जो जुबान पर संयम रखे वही असल में बुद्धिमान है, और यही बुद्धि इंसान को भीड़ से अलग करती है। हमारी कहानी भी वैसी ही है, कभी लक्ष्य की तरह हौसला टूटा हुआ तो कभी आनंद की तरह शब्दों से घायल, लेकिन हर बार जिंदगी ने यही सिखाया कि रुको नहीं, बिखरो नहीं, बस सीखते रहो और खुद को संभालो, क्योंकि अंत वही जीतता है जो सीखता है, बदलता है और मुस्कुराते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। तो चलो, गिरो पर संभल कर फिर उठो, क्योंकि हार आखिरी नहीं होती और कोशिशें कभी खत्म नहीं होती। ये जिंदगी है दोस्त, यहां हर दिन नया है,
और हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है एक नई शुरुआत। जो व्यक्ति क्रोध में भी अपनी जुबान पर लगाम रखता है वह असल में अपने आप पर सबसे बड़ा नियंत्रण रखता है, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द भले ही 2 पल के हों पर उनके घाव हमेशा के लिए रह जाते हैं। इसलिए वही सच्चा योद्धा है जो खुद पर जीत पा जाए, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। चुनौतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वो हमें उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जहां से हम अपने डर को भी मुस्कुराकर देख सकते हैं। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई भी हमें जीतने का स्वाद नहीं दे सकता। मायूस मत हो, वक्त की ठोकरें तो सबको लगती हैं, पर जो उठकर चल देता है वही मिसाल बनता है। तेरा वजूद छोटा नहीं, तुझ में वो आग है जो कई अंधेरों को रोशन कर सकती है। आज वक्त तेरा साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, तू वक्त बदल दे अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से। तू वो कर सकता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं। भूतकाल के पछतावे और भविष्य के सपनों में उलझे रहोगे तो आज की रोशनी भी अंधेरे में गुम हो जाएगी। जो व्यक्ति वर्तमान को जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को छू लेता है। जीवन को खेल की तरह लेना सीखो, जहां हार में मुस्कुराना हो और जीत में विनम्रता। आरव को यही तो समझ नहीं आता था। वो हारते ही निराश हो जाता और जीतते ही घमंड करने लगता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे शतरंज पर बुलाया। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने प्यादा उठाकर कहा, देख बेटा, इस खेल में राजा भी अंत में इसी प्यादे की तरह एक डिब्बे में चला जाता है। सबका अंत एक जैसा होता है, चाहे आज तू जीत रहा हो या हार रहा हो। इसीलिए हार में सब्र और जीत में सिर झुकाना ही सबसे बड़ा सम्मान है। तभी आरव ने महसूस किया कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी की असली समझ तो हार से ही आती है। जिंदगी को पढ़ना है तो किताबों से दोस्ती कर लो। ये किताबें ठोकरें खाने से पहले सिखा देती हैं कि कैसे चलना है और कब रुकना है। प्यार करने से बेहतर है कि खुद को बेहतर बना लो, क्योंकि जब तुम कुछ बन जाओगे तो धोखा नहीं मिलेगा, बल्कि मौका मिलेगा कुछ ऐसा कर दिखाने का जो लोगों को चौंका दे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर तुम खुद अपने रास्ते से हट जाओ तो बात अलग है। तुम्हारे सामने सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा ही आलस्य है। रास्ते वो ही खोज पाते हैं जो चलने का इरादा रखते हैं। मंजिलें कभी चलकर नहीं आती, उनके लिए चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है और फिर उठकर मुस्कुराना पड़ता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह समझना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। तुम्हारे पास जो है वही सबसे कीमती है, बशर्ते तुम उसे पहचानो। हारने से डरना छोड़ो, क्योंकि हार कर डर कर जीना कोई जिंदगी नहीं। जीना है तो लहरों से लड़ो, तूफानों से उलझो और उन रातों को खुद पर झुका लो जिनमें उजाला खो गया था। जीत उसी की होती है जो अपनी असफलता से सीखता है, अपनी गलतियों से मजबूत होता है और अपनी हिम्मत से फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए हर रोज एक नई शुरुआत करो और खुद से वादा करो कि तुम कभी खुद को हारने नहीं दोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। ये वक्त है, बहता पानी है, एक बार हाथ से निकला तो दोबारा कभी नहीं लौटेगा। जो इंसान समय की कीमत को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा खुद तय कर लेता है। सौरभ कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। वो पढ़ाई टालता, लक्ष्य को कल पर टालता और जिंदगी को यूं ही फिसलने देता। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक घड़ी दी और कहा, इसकी सुई को पीछे कर दो। सौरभ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सुई टस से मस नहीं हुई। तब शिक्षक मुस्कुराए और बोले, समय भी ऐसा ही होता है, अगर एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता। उस दिन सौरभ की आंखें खुलीं और उसने समझा कि समय से की गई बेपरवाही सबसे बड़ा नुकसान है। पहले लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब लगता है कि कहीं मैं उन्हें कुछ ऐसा न कह दूं जो उन्हें चुप कर दे। क्योंकि अब समझ आ गया है कि लोगों की सोच से बड़ा कोई रोड़ा नहीं होता और खुद पर विश्वास से ऊंचा कोई पहाड़ नहीं। जिसको जो कहना है कहने दो। वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आए तो वह इतना बुलंद हो कि सबकी आवाज दब जाए। कुछ बड़ा करने की शुरुआत हमेशा इस सोच से होती है कि मुझे आम बनकर नहीं रहना, मुझे खास बनना है। मैं भीड़ में गुम नहीं होना चाहता, मुझे एक अलग पहचान बनानी है। और पहचान वहीं बनती है जहां इंसान गिरने से नहीं डरता, बल्कि गिरकर
उठने में यकीन रखता है। उड़ने का शौक रखने वालों को जमीन से डर नहीं लगता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, इसलिए थम गए हो, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और कर ही नहीं सकता। जब जिंदगी की परेशानियां अपना साया फैलाने लगें तो यह मत समझो कि अंधेरा घना हो गया है, बल्कि समझो कि रोशनी पास ही खड़ी है, बस एक मोड़ पर। हौसला रखो और डटकर सामना करो, क्योंकि तूफानों के बाद ही तो इंद्रधनुष खिलता है। खुद को इतना बेहतर बना लो कि जिस किसी ने कभी तुम्हें ठुकराया था वह भी तुम्हारी एक झलक के लिए तरस जाए। अगर तुम्हारे अंदर जुनून की आग है, मेहनत का ईंधन है, तो यकीन मानो लोग जो आज ताने मारते हैं वही कल तारीफों में डूबे नजर आएंगे। सपने हमेशा बड़े देखो। अगर चांद नहीं मिला तो कम से कम आसमान तक पहुंचने की कोशिश तो होगी। और याद रखना, मेहनत सीढ़ी की तरह होती है, थोड़ी थकाती है, थोड़ा समय लेती है, पर भरोसा रखो यह हर हाल में ऊपर ही ले जाती है। भाग्य लिफ्ट की तरह होता है, कभी भी बंद हो सकता है। जो व्यक्ति खुद से प्रतिस्पर्धा करता है वही वास्तव में विकास करता है। असली लड़ाई खुद से होती है। कविता हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी। वह सोचती कि वह पीछे है, कमतर है। एक दिन उसके कोच ने कहा, आज दौड़ो, लेकिन तुम्हारे सामने कोई नहीं होगा। आज तुम्हारा मुकाबला सिर्फ तुमसे है। कविता दौड़ी और जब वह अंत तक पहुंची तो उसे समझ आया कि सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी दौड़ वही होती है जो हम खुद के खिलाफ दौड़ते हैं। हर किसी की मंजिल अलग होती है, इसलिए रास्ते और रफ्तार की तुलना करना अपने आप से अन्याय है। बस इतना याद रखो, हर सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। तुम्हें जीतना है तो वक्त को समझो, अपनी ताकत पहचानो और अपने भीतर के डर को हराने के लिए तैयार रहो। जो आज मेहनत में पसीना बहाता है, कल वही कामयाबी की हवा में उड़ता है। तो बस वक्त की सुई पर अपनी किस्मत मत टिकाओ, बल्कि उस सुई को देखकर हर दिन खुद को चलने की याद दिलाओ। हार का डर छोड़ो और इस सोच के साथ चलो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं अपने कल को आज से बेहतर बनाकर ही रहूंगा। कविता ने एक दिन कोच से पूछा, मैं अकेली क्यों दौड़ूं जब सामने कोई नहीं है? कोच मुस्कुराए और बोले, क्योंकि असली दौड़ वो होती है जहां तुम अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ देती हो, जहां मुकाबला किसी और से नहीं, बस खुद से होता है। तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, बस यही असली जीत है। कविता दौड़ी, पूरे दिल से दौड़ी, और जब उसने फिनिश लाइन पार की तो पाया कि उसने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वो समझ चुकी थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत जीत वही होती है जब तुम खुद को हराकर खुद से आगे निकलते हो। हर सुबह जब सूरज उगता है, हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो सोते रहो और सपने देखते रहो, या जागो और उन सपनों को हकीकत में बदलने की जंग शुरू करो। फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। और जब तुम्हारे हौसले टूटने लगे, जब रास्ते घने अंधेरे से भर जाए, तब यह याद रखना कि बिना मेहनत के कभी ताज नहीं मिलता और बिना तपे सोना भी दमकता नहीं। अंधेरों में भी मंजिलें ढूंढना सीख लो दोस्तों, क्योंकि जुगनू भी उजाले के मोहताज नहीं होते, वो खुद के भीतर रोशनी लेकर चलते हैं। हर बार गिरना असफलता नहीं है, लेकिन हर बार उठने की हिम्मत रखना सफलता की पहचान है। उम्मीद और विश्वास का एक छोटा सा बीज उस विशाल पेड़ से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है जो बिना जड़ों के खड़ा है। इसलिए अपने अंदर उम्मीद की जड़ें गहरी करो, वो तुम्हें हर तूफान में संभाल लेंगी। लोग क्या सोचेंगे ये कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। अगर तुम गिरो तो हंसता है, अगर उड़ो तो जलता है। इसलिए उड़ते रहो बिना किसी की परवाह किए, क्योंकि तुम्हारी उड़ान किसी की सोच की मोहताज नहीं है। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई ऊपर नहीं जाता, लेकिन जो अपने संघर्षों के बावजूद किसी का बुरा नहीं करता, वही सच्चे मायनों में ऊपर उठता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी धैर्य रखता है, वही असली योद्धा बनता है। कठिन वक्त आता है, गुजर जाता है, बट जो उस वक्त में भी अडिग रहता है, वही इतिहास बनाता है। दीपक, एक छोटे व्यापारी का बेटा, जब अपने परिवार की टूटी हुई आर्थिक स्थिति से हताश था, तब उसके पिता उसे एक लोहे की छड़ लेकर सुनार के पास ले गए। सुनार ने छड़ को तपाया, हथौड़े से पीटा और फिर उसे ठंडे पानी में डुबो दिया। दीपक हैरान होकर बोला, आप इसे क्यों मार रहे हैं? सुनार ने शांति से कहा, क्योंकि बिना पिटे ये मजबूत नहीं होगा।
उसी पल दीपक को समझ आ गया कि जिंदगी की मार और तपिश हमें भी मजबूत बनाने के लिए ही होती है। जो दर्द आज है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। और याद रखना, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो अकेला जाता है। न कपड़े साथ जाते हैं, न बिस्तर, न नाम, न सामान, सब कुछ पीछे छूट जाता है। फिर भी हम सारी उम्र उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो अंत में हमारे साथ नहीं जाती। लेकिन जो हमारे साथ जाते हैं वो होते हैं हमारे कर्म, हमारे शब्द और हमारे फैसले। तो चलो ऐसे कर्म करें, ऐसे शब्द बोलें और ऐसे फैसले लें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तब सिर्फ चीजें नहीं हटाई जाएं, बल्कि एक ऐसा खालीपन पीछे छूटे जिसकी जगह कोई और नहीं भर पाए। और जब तक सांसें हैं तब तक ये ठान लो कि मैं हार नहीं मानूंगा। अकेला चलना पड़े तो चलूंगा, लेकिन चलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो हर गिरावट को एक नई उड़ान की शुरुआत मान लेता है। और बस यही तो असली जीत है। जब तुम खुद के अंदर के डर, आलस्य और बहानों को हराकर खड़े होते हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यही दौड़ है जो सबसे जरूरी है, खुद से खुद की तरफ। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, ना वो धन, ना दौलत, ना बंगले, ना गाड़ियां और ना ही वो जेवर जो उसने बड़े गर्व से कभी खुद के नाम किए थे। अजीब बात तो यह है कि मरने के बाद गले की माला तक खींच ली जाती है, उंगलियों से अंगूठियां भी उतार ली जाती हैं, और तभी समझ आता है कि रिश्ता इंसान से नहीं, उसकी चीजों से था। वो जो तुमने सारी उम्र संजोया, उसी को लोग सबसे पहले छीनने में लगे होते हैं। लेकिन एक बात जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता, वो है तुम्हारा नाम, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा परोपकार। इसलिए जिंदगी यूं जियो कि जब तुम न रहो तब लोग तुम्हें तुम्हारे धन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के लिए याद करें, तुम्हारी मुस्कान के लिए, तुम्हारी मदद के लिए और उस असर के लिए जो तुमने किसी की जिंदगी में छोड़ा। दान और पुण्य की खुशबू चुपचाप फैलनी चाहिए, क्योंकि जो दिखावे में दिया जाता है वो पुण्य नहीं रह जाता, वह सौदा बन जाता है। जैसे कोई खुले चौराहे पर स्नान नहीं करता, वैसे ही पुण्य भी गुप्त होना चाहिए। सिर्फ उस परमात्मा को पता होना चाहिए जिसके लिए किया गया। जो व्यक्ति अपने अंदर के अपराध बोध को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। साक्षी ने एक गलती कर दी थी, छोटी सी गलती, पर आत्मग्लानि का भार इतना भारी था कि वो हर दिन खुद को ही सजा दे रही थी। उसकी दादी ने उसे एक पत्थर पकड़ाया और कहा, इसे हर जगह अपने बैग में लेकर जाओ। कुछ दिनों बाद जब साक्षी थक गई तो दादी बोली, यही तो आत्मग्लानि है, तुम खुद को हर पल दोष देकर खुद को ही बोझिल कर रही हो। इसे उतार दो, माफ कर दो खुद को, और फिर देखो जीवन कितना हल्का लगेगा। कभी कभी खुद को माफ कर देना दुनिया से माफी मांगने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाते तब तक कोई और तुम्हें अपनाए, ये उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उन 4 वाक्यों को अलविदा कहो जो तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़े हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मूड नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन सबको आज ही कचरे के डिब्बे में डाल दो, क्योंकि जब तक ये वाक्य तुम्हारे जहन में है तब तक तुम खुद से भी नहीं जीत सकते। जो चाहिए उसे पाने के लिए पूरा जोर लगाओ। हिम्मत और मेहनत वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जब तुम मेहनत करते हो तो फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि बीज बोने वाला ही फसल काटेगा। रवि एक किसान था जो हर बार बीज बोने के बाद यही सोचता रहता था कि क्या फसल होगी, कितनी होगी, कैसे होगी। एक दिन एक साधु उसके खेत में आए और बोले, तू बीज डाल चुका है, अब चिंता मत कर, पानी दे, धूप सहे और बस विश्वास रख, जो बोया है वही उगेगा। रवि ने उस दिन से चिंता छोड़ दी और मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी सबसे सुंदर फसल तैयार थी। यही तो जीवन है, तुम जो करते हो वही लौट कर आता है। और जब तक तुम अपने मन की जमीन को सकारात्मक सोच के बीजों से नहीं भरते, तब तक वहां चिंता की घास ही उगेगी। इसीलिए हर दिन को उस साधु की तरह देखो जो कर्म करता है, फल की चिंता नहीं। नाम बड़ा करने के लिए काम बड़ा करना पड़ता है, और काम तब बड़ा होता है जब उसे दिल से किया जाए, बिना किसी स्वार्थ के। तो उठो, खुद को माफ करो, बोझ उतारो, दिखावे से दूर रहो
और अपने हर काम में एक ऐसा भाव भरो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तब लोग तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को सलाम करें, क्योंकि आखिर में वही बचता है जो दूसरों के दिलों में बस जाता है। रवि अपने खेतों में हर दिन बीज बोता, लेकिन वह बार बार धरती को खोद कर देखता, यह सोचते हुए कि कहीं अंकुर फूटे या नहीं। लेकिन जब एक दिन साधु ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, तुम रोज इन्हें खोद कर क्यों देखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से बीज जल्दी उगेंगे? रवि बोला, नहीं, लेकिन अगर अंकुर फूटे तो मुझे उम्मीद मिलती है। साधु ने फिर कहा, तो फिर क्यों अपने कर्मों को लेकर इतना अधीर हो? बीज बो दो, देखभाल करो, पानी दो और विश्वास रखो, फसल अपने समय पर ही आएगी। रवि ने समझ लिया कि उसे मेहनत करनी है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। जीवन में अक्सर यही होता है, हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम जल्दी से फल की उम्मीद करते हैं और यही हमारे अधीरता का कारण बनता है। सच्चाई यह है कि अच्छे परिणामों के लिए हमें समय देना होता है, और परिणाम तब आते हैं जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मेहनत का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह वही रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। यह हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं होता। परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय हमें अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही सही तरीका है जीवन को जीने का। एक और सच्ची घटना से जुड़े एक किस्से में एक सेठ को रात के 2:30 बजे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी कार निकाली और मंदिर जाकर भगवान के पास बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक गरीब आदमी पहले से ही मंदिर में बैठा था। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर चिंता थी। सेठ ने उससे पूछा, तू इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? गरीब आदमी बोला, मेरी पत्नी अस्पताल में है और अगर कल ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ ने अपनी जेब से जितने पैसे थे वह उसे दे दिए। गरीब आदमी के चेहरे पर एक चमक आई और उसने सेठ का धन्यवाद किया। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मेरा नंबर और पता है, बिना संकोच बताना। लेकिन उस गरीब आदमी ने कार्ड वापस देते हुए कहा, मुझे आपके नंबर की जरूरत नहीं है, मुझे उस भगवान के पते की जरूरत है जिसने मुझे रात के 2:30 बजे यहां भेजा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान मदद करता है, लेकिन हमें अपनी मदद के लिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी हमारी मदद की दिशा को भगवान खुद तय करते हैं, और जब हम उस दिशा में चलते हैं तो हमारे रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। यह बात समझने की है कि इस दुनिया में हमारी मदद से कहीं बड़ी मदद होती है, और जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भगवान की मदद का कोई ना कोई रास्ता खुल ही जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा और सिमरन क्यों करें? अर्जुन को यह समझाने के लिए कृष्ण ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, जैसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे अपने दांतों से दबाकर मार देती है, लेकिन जब वही बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है तो उन्हें बहुत नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। दांत वही हैं, मुंह वही है, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मौत तो सबकी होगी, लेकिन जो प्रभु के धाम में जाते हैं उनका अनुभव अलग होता है। यह हमें समझाता है कि हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। वही कर्म हमें आत्मसंतोष और शांति की ओर ले जाते हैं, जो इस जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जिनकी सोच और कर्म एक पवित्र उद्देश्य से जुड़े होते हैं, उनके लिए मृत्यु भी एक अलग अनुभव होती है, एक सुखद यात्रा, न कि एक डरावनी घटना। इस तरह जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो परिणाम भी वैसे ही होते हैं, और यह हमारे जीवन की सार्थकता को दर्शाता है। सच्चा ज्ञान वही होता है जो हमें हमारे अतीत से सीखने की ताकत देता है, लेकिन हमें उसमें फंसने से बचाता है। यह उसी तरह है जैसे कोई नदी अपनी पुरानी धारा को छोड़ देती है और नए रास्ते पर बहने लगती है। यही तो जीवन का असली संदेश है। अपने कर्मों से सीखो, लेकिन कभी भी पुराने दुखों में न फंसा रहो। बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं। अमित हमेशा अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। वह सोचता था कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता,
हर रोज उसी पुराने घाव को कुरेदते हुए वह अपनी जिंदगी के अंधेरे पहलुओं में डूबा रहता। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसकी गलतियों के बीच से ही वह सही रास्ता पा सकता है। लेकिन एक दिन जब उसका मन बिल्कुल थक चुका था, उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, यह पानी देखो, यह लगातार बह रहा है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, यही तो जीवन है। अमित ने सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि शायद दादाजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन दादाजी की बात में गहरी सच्चाई थी। दादाजी ने फिर कहा, अगर यह पानी कभी पीछे मुड़कर देखे तो क्या यह आगे बढ़ सकता है? अमित ने जवाब दिया, नहीं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही है, यही तुम्हारे जीवन का नियम है। अतीत को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जीवन आगे बढ़ने के लिए है। अमित को महसूस हुआ कि यही असली ज्ञान है। अतीत से सीखो, पर उसमें फंसे मत रहो। जीवन की असल ताकत इसी में है कि हम जो हो चुका है उसे छोड़कर अपने आगे के रास्ते पर ध्यान दें। जब तक हम पीछे देखते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दादाजी की बातों ने अमित के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी और उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को अब एक नई दिशा देगा। मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं, धन, परिवार और कर्म। जब कोई मरने लगता है तो वह अपने इन मित्रों को बुलाता है। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, वह कहता है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मृत्यु के बाद क्या तुम मेरा साथ निभा पाओगे? पहला मित्र धन जवाब देता है, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब मुझे छोड़ देना पड़ेगा। दूसरा मित्र परिवार कहता है, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार सही तरीके से करूंगा। तीसरा मित्र कर्म कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि कर्म कभी नहीं छोड़ता। ये 3 मित्र ही हमारे जीवन के सबसे बड़े सच्चे मित्र हैं। धन यहीं रह जाता है, परिवार सिर्फ अंतिम संस्कार तक साथ देता है, लेकिन कर्म हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो। यह हमारे जीवन का सार है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी असल पहचान बनते हैं, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे असली साथी हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वे जीवन के किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। जीवन वही होता है जैसा हम उसे देखने का नजरिया रखते हैं। वेदिका को हमेशा लगता था कि उसका जीवन सिर्फ मुश्किलों से भरा है। वह छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बना देती थी। कभी यह सोचती थी कि यह उसका ही भाग्य है जो उसे लगातार परेशानियों से घेरता रहता है। एक दिन उसकी मां ने उसे एक गिलास पानी दिखाया जो आधा भरा था। मां ने पूछा, क्या देख रही हो? वेदिका बोली, आधा खाली गिलास। मां मुस्कुराई और बोली, अगर मैं कहूं कि यह आधा भरा है तो? वेदिका ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने समझा कि स्थिति एक जैसी होते हुए भी उसे 2 अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। मां की बात ने वेदिका के दिल में एक चिंगारी सी जलाई। उसने तय किया कि अब वह हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढेगी। उसने अपने जीवन को नए नजरिए से देखा और महसूस किया कि हर परेशानी में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखना आता है। उसे अब यह समझ आ गया था कि यदि हम हर परिस्थिति को नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो वही हमें नकारात्मक रूप में वापस मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर बन जाती है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही सच्चा विजेता बनता है। जीवन में जब डर और मुश्किलें सामने आती हैं तो हमें डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अगर हम डर को अपने अंदर से निकाल दें तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। डर सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति है और अगर हम इसे समझ लें तो वह कभी हमें हरा नहीं सकता। वेदिका ने भी यही सीखा। अब वह अपने डर का सामना करने लगी थी और उसकी जिंदगी में अब हर मुश्किल आसान लगने लगी थी। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने असली उद्देश्य की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने अतीत में खोकर नहीं रहना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम हर दिन एक कदम आगे बढ़ें और अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाएं। सच्ची स्वतंत्रता उसी को प्राप्त होती है
जो अपने भय को जीतने में सक्षम हो। भय एक ऐसा अवरोध है जो हमारे मन में उस ताकत को दबा देता है जो हमें असली सफलता तक पहुंचने के लिए चाहिए। डर से भागना कोई समाधान नहीं होता, बल्कि उसे समझना और उसका सामना करना ही सबसे बड़ी वीरता है। अर्जुन को ऊंचाई से डर लगता था। वह हमेशा यही सोचता कि अगर वह किसी ऊंचाई पर गया तो गिर जाएगा। उसकी सोच उसके आत्मविश्वास को बार बार कमजोर कर देती थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कहा, यदि तुम यहां से नीचे देखोगे तो डर तुम्हें जकड़ लेगा, लेकिन यदि तुम आकाश की ओर देखोगे तो तुम्हें अनंत ऊंचाई दिखेगी, एक ऐसी ऊंचाई जो तुम्हें शक्ति और आत्मविश्वास से भर देगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं और जैसा कि गुरु ने कहा था, उसे डर का एहसास कम होता गया। उसे समझ में आ गया कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह भय हमारे भीतर से निकलकर आत्मविश्वास में बदल जाता है। जीवन की असली समझ यह है कि डर को नकारने की बजाय उसे स्वीकार किया जाए और उसका सामना किया जाए। यह वही क्षण था जब अर्जुन ने यह सीखा कि डर हमें नहीं बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में भगवान महावीर अकेले ध्यान में मग्न थे। तभी एक दुष्ट व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें परेशान करने लगा, लेकिन महावीर चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उसे रोकने की कोशिश की। महावीर का जीवन शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक था। उनका विश्वास था कि प्रेम में ही परम सत्य छिपा हुआ है। वे हमेशा यही कहते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति महावीर की शांति देखकर हैरान था। वह यह देखना चाहता था कि महावीर कब तक प्रेम कर सकते हैं, उनके ऊपर किए गए कष्टों के बावजूद। लेकिन महावीर का प्रेम अविचलित था। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने देखा कि महावीर की शांत मुद्रा और चेहरे पर एक गहरी शांति का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए उसने और भी तंग करने का प्रयास किया और लकड़ी का एक टुकड़ा महावीर के कान में डाल दिया। महावीर के कान से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उनका चेहरा शांत था। उस दुष्ट व्यक्ति ने जब देखा कि महावीर की आंखों में आंसू हैं, तो वह चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं प्रतिकार करते? महावीर ने जवाब दिया, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मेरे मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन तुम्हारा तन घायल हुआ है, तुम्हें कष्ट हो रहा है। महावीर ने कहा, मैं तन के विषय में नहीं सोचता। तुमने जो किया वो तुम्हारी इच्छा थी, लेकिन मुझे यह सोचकर दुख होता है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल किस रूप में मिलेगा। मैं तुम्हारी कष्ट की चिंता कर रहा हूं, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हें पीड़ा देगा। मैं अपनी पीड़ा से ज्यादा तुम्हारे कर्मों के परिणाम के बारे में सोच रहा हूं। यह सुनकर वह दुष्ट व्यक्ति महावीर के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने महावीर से माफी मांगी और समझा कि सचमुच प्रेम और करुणा ही जीवन का सार है। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई तकलीफों को सहना और उसके कर्मों को समझने की बजाय प्रतिकार करना केवल हम पर और सामने वाले पर नकारात्मक असर डालता है। महावीर ने यह साबित किया कि सच और प्रेम की शक्ति से किसी भी कष्ट का सामना किया जा सकता है। कभी यह न सोचना कि कितने लोग तुम्हें जानते हैं, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें किस कारण से जाना जा रहा है। जैसे एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। सत्य के मार्ग पर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाता है। अगर हम अपने दिल में प्रेम और करुणा रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं रुक सकती। किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और प्रेम की शक्ति को अपनाकर हम अपनी समस्याओं को भी अवसरों में बदल सकते हैं। जीवन में यही सबसे बड़ा सबक है। अपने डर का सामना करो, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानो और हर व्यक्ति से प्रेम करो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जहां विश्वास होता है, वहां बिना बोले भी शब्दों की गूंज तक समझ में आ जाती है, और जहां अविश्वास बैठा होता है, वहां बोले गए शब्दों का अर्थ भी किसी और ही दिशा में चला जाता है। मन का झुकना, आत्मा का समर्पण, यही सच्ची विनम्रता की पहचान होती है। सोचिए,
यदि हम अपनी खुद की गलतियों के बावजूद खुद से प्यार कर सकते हैं तो फिर क्यों किसी और की गलती पर हमें उससे नफरत करने का अधिकार होता है? क्यों हमें अपनी अंदर की गुस्से की भावना को बाहर आने देना चाहिए? हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर चलता है और हमें यह समझना चाहिए कि जैसे हम अपने लिए जगह बनाते हैं वैसे ही दूसरों को भी उनके अपने रास्ते पर चलने का अवसर देना चाहिए। सीता का विवाह जो राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू के रूप में हुआ था, अलौकिक था। फिर भी उसे वनवास मिलना पड़ा। वनवास में ही नहीं, उसे अपहरण भी सहना पड़ा, आग में कूदकर अपनी शुद्धता का प्रमाण भी देना पड़ा और अंततः गर्भवती होने के बावजूद उसे अपने परिवार से वियोग सहना पड़ा। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा अपने भाग्य के साथ समझौता करना पड़ता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राजाओं के परिवार में जन्म लेने वाली सीता को भी वही मिल पाया जो उसके कर्मों का फल था। और यही जीवन का सत्य है। जो सुख हम चाहते हैं वह केवल और केवल हमारे कर्मों से आता है। किसी और के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म हमें नहीं बदल सकते। मनुष्य पुनर्जन्म के बंधन में वासनाओं के कारण पड़ता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे बस स्वरूप बदलती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और जागती हैं। लेकिन कर्मयोगी इन इच्छाओं के जाल में फंसता नहीं। वह जानता है कि इच्छा जितनी कम, जीवन उतना सरल। वह जानता है कि जो कुछ भी मिलना है वह मिलेगा और जो नहीं मिलना वह कितनी भी कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। इसलिए वह प्रयास करता है, लेकिन आसक्ति से नहीं, समर्पण से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो हमें भटकाता है, हमें आकर्षित करता है, डराता है, बहकाता है। अगर मन हमारा मित्र बन जाए तो जीवन सहज हो जाता है, लेकिन अगर वह हमारा शत्रु बन जाए तो सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा आत्मविश्वास सब बिखर जाता है। मन पर काबू पाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हो, तब धीरे धीरे मन तुम्हारी सुनने लगता है। तब तुम उसे साधना शुरू करते हो, जैसे कोई सारथी अपने घोड़ों को साधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मन ही शरीर रूपी रथ का सारथी है और इंद्रियां उसके घोड़े हैं। अगर मन अशांत है तो इंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं और फिर जीवन किसी अनजान खाई की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन अगर मन संयमित है तो वही रथ तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देता है। जब तुम मन को अपने वश में कर लेते हो तब वह तुम्हारा सेवक बन जाता है, और जब मन सेवक बन जाए तो जीवन की हर लड़ाई जीतना आसान हो जाता है। गीता यही सिखाती है कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से जीता जाता है। जीत और हार बाहर की दुनिया में नहीं होती, वे मन में होती हैं। जो मन को जीत लेता है वह दुनिया को भी जीत सकता है। कर्म करो, मगर ऐसे जैसे हर कर्म तुम्हारी आत्मा का संगीत हो। मत सोचो कि क्या मिलेगा, सिर्फ यह सोचो कि तुम्हारा कर्म कितना सच्चा है, कितना पवित्र है। कर्म योग जीवन की वो कला है जहां हर क्षण को साधना बना दिया जाता है, जहां कोई घमंड नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ समर्पण है, सिर्फ साधना है। और जब जीवन साधना बन जाए तब परमात्मा बहुत दूर नहीं रहता, वो बस एक सांस की दूरी पर होता है, एक कर्म के भीतर छिपा हुआ होता है। यह सच्चाई शायद हम कभी नहीं स्वीकारते, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई दूसरी शक्ति हमारे दुखों को छीन नहीं सकती। जीवन के अच्छे और बुरे दोनों हिस्से हमारे अपने कर्मों का ही फल होते हैं। कभी भी जब हम जीवन के किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है, परमात्मा मेरी परेशानियां हो क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं वह मेरी मदद करता। लेकिन सच तो यह है कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। अगर जीवन है तो समस्याएं भी होंगी। वे परेशानियां हमें उन सबकों को सिखाने के लिए आती हैं जो हम अपने जीवन में भूल जाते हैं या जिन्हें हम समझने से कतराते हैं। नवीन नामक एक युवक की कहानी कुछ ऐसी ही थी। वह अपनी परेशानियों से जूझ रहा था और हमेशा यही सोचता था कि वह इस संसार का सबसे दुखी इंसान है। उसे ऐसा लगता था कि केवल वही अकेला है जिसका जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ है और बाकी सब दुनिया आराम से अपनी जीवन यात्रा पर चल रहे हैं। भगवान से उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थीं। वह सोचता था,
भगवान ने सारे दुख मेरे हिस्से में क्यों डाल दिए? क्या भगवान सो गए हैं? क्या उन्हें मेरी परेशानियों का एहसास नहीं है? वह अपनी परेशानियों के बारे में सोचकर गहरे दुख में डूब जाता था। रातों में वह भगवान से प्रार्थना करता, सुबह उठकर उनका दोष भी लगाता और फिर खुद को भी कोसता रहता था। नवीन का जीवन केवल शिकायतों से भरा हुआ था, परंतु उसका दिल चाहता था कि उसके दुखों का अंत हो, लेकिन कोई भी समाधान उसके पास नहीं था। उसे लगता था कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं सुनना छोड़ दिया था, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि जीवन में परेशानियां उसके आत्मविकास का एक हिस्सा है। यह एक लंबा और कठिन रास्ता था, लेकिन उसमें एक सीख छिपी हुई थी। नवीन जैसे ही अपने भीतर के डर और शिकायतों को छोड़कर जीवन को स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ाता, उसके सामने जीवन के नए पहलू खुलने लगते थे। इसलिए जब तक हम अपने जीवन के दुखों से लड़ते रहेंगे और बिना किसी गहरी समझ के सिर्फ शिकायत करेंगे, तब तक हमें कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जब तक हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं, तब तक हम अपने जीवन में संतुलन नहीं पा सकते। यह सत्य है कि जीवन में कठिनाइयां होंगी, लेकिन यही कठिनाइयां हमें जीवन के असली अर्थ को समझने का अवसर देती है। इसलिए जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हर दुख में छिपी हुई एक सीख होती है, तब तक हम अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। जब भी जीवन की कठिनाइयां हमारी राह में आती हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें किस दिशा में ले जा रही है। क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपनी सोच और दृष्टिकोण बदल सकते हैं ताकि हम उन समस्याओं का हल खोज सकें जो हमें नजर आती हैं? यही सही तरीका है आगे बढ़ने का। नवीन का जीवन हमेशा संघर्षों और कष्टों से भरा हुआ था। हर बार जब एक मुसीबत खत्म होती, दूसरी आ जाती थी। जैसे एक दुख कभी दूर होता तो दूसरा तुरंत सामने आ खड़ा होता। एक दिन जब वह पूरी तरह थक चुका था और उसके पास अब और कोई उम्मीद नहीं थी, उसने भगवान से एक आखिरी बार प्रार्थना की, प्रभु, मैं थक चुका हूं, अब और मिन्नतें नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप मेरी परेशानियां दूर करें, या फिर कम से कम मेरी परेशानियों को किसी और के दुखों से बदल दीजिए जिनकी तकलीफ मुझसे कम हो। यह अंतिम प्रार्थना थी जिसे वह दिल से करता है, परंतु उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान उसकी इस प्रार्थना का उत्तर देंगे। रात को उसे भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने उसे कहा, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं, परंतु तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में लोग हैं और मैं उन्हीं पर अधिक ध्यान दे रहा था। अब तुम अपने सारे दुख एक कागज पर लिखो और फिर एक गठरी बनाकर उसे शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर लटका दो। यह सुनकर नवीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वह आश्चर्यचकित था कि सच में भगवान ने उसे यह कहा है। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना इस अनुभव को आजमाया जाए, और वह भगवान के आदेश के अनुसार अपनी परेशानियों को एक एक करके कागज पर लिखने लगा। वह लिखता गया और उसकी परेशानियों का ढेर धीरे धीरे बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि उसे उन सभी कागजों को एक गठरी में बांधना पड़ा। नवीन चौराहे पर पहुंचा और देखा कि पहले से ही वहां लोग खड़े हैं, जिनके हाथों में अपनी अपनी गठरियां हैं। यह दृश्य उसे अजीब सा लगा। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा। तभी एक आकाशवाणी हुई और लोगों को बताया गया कि वे अपनी गठरी को चौराहे पर लगे खूंटों में टांग दें। इसके बाद एक और आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, अब सभी लोग अपनी गठरी में से एक नई गठरी उठा लें जो उनके दुखों से हल्की हो। नवीन ने यह सुना और समझ गया कि अब उसकी बारी थी। वह दौड़ते हुए खूंटियों से लटकी गठरियों के पास पहुंचा और हर गठरी को देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि कौन सी गठरी उसके दुखों से हल्की होगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे डर लगता गया कि कहीं वह कोई और दुख भरी गठरी तो ना उठा ले। क्या होगा अगर इस नई गठरी में मेरे दुखों से भी ज्यादा पीड़ा हो? यह विचार उसके मन में लगातार घूमता रहा। वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि शायद उसने पहले से ही अपने दुखों को अच्छे से समझ लिया है और वह इनसे जूझने का अभ्यस्त हो चुका है। इस विचार में खोते हुए उसने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली। जब वह अपने घर लौटने लगा तो उसने महसूस किया कि उसके दुख अब पहले से कम लग रहे थे। दरअसल वह देख रहा था कि हर कोई अपने दुखों से जूझ रहा था और यह भी समझने लगा
कि जीवन में कभी कोई दुख एकमात्र और सबसे बड़ा दुख नहीं होता। हम में से हर कोई किसी न किसी परेशानी का सामना कर रहा होता है, यही सच्चाई है। और जब हम अपने दुखों के बीच दूसरों के दुख देख पाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे दुख तो कम ही थे। जिंदगी के ऐसे क्षणों में जब हम अपने दुखों को साझा करते हैं और दूसरों के दुखों को समझते हैं, तब हमें अपनी स्थिति का सही आकलन होता है। कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं रहती और न ही कोई दुख स्थायी होता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। हमारी समस्याएं हमें कभी कभी निराश कर सकती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में सोचें तो वही समस्याएं हमें अपने अंदर की ताकत पहचानने का अवसर देती है। जैसे जैसे नवीन को यह समझ में आया, वह महसूस करने लगा कि अपने दुखों से लड़ने की ताकत उसे अपनी ही मेहनत से मिली थी। और जब वह दूसरों के दुखों को देखता था तो उसे महसूस होता था कि उसकी परेशानियां कम थीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम हमेशा अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन असल में दुनिया में हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जिसे हमारी तुलना में और भी बड़े दुखों का सामना करना पड़ रहा होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में सुखी होने के लिए हमें केवल बड़ी उपलब्धियां और ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी खुशियां ही हमें असली सुख देती हैं। जब हम अपनी छोटी छोटी बातों को संजीदगी से देखते हैं तो हमें जीवन के असली रंग नजर आते हैं। सही मायने में वही व्यक्ति खुश रहता है जो हर एक पल को पूरी तरह जीता है और छोटी छोटी चीजों का आनंद उठाता है। विवेक का भी यही हाल था। वह बार बार गलतियां करता, बिना सोचे समझे निर्णय लेता और फिर पछताता। लेकिन एक दिन उसके दादाजी ने उसे समझाया, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन वही गलती बार बार करना मूर्खता है। दादाजी ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसे गिराओ। विवेक ने बोतल गिराई और वह टूट गई। अब इसे जोड़ो, दादाजी ने कहा। विवेक बोला, यह तो मुमकिन नहीं है। तब दादाजी ने कहा, इसी तरह जब तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराओगे तो कुछ चीजें हमेशा के लिए टूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम उनसे सीख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन मजबूत होगा। इन छोटे छोटे क्षणों और अनुभवों से ही हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सही दिशा में बढ़ने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। जीवन एक किताब की तरह है जिसे हमें समझकर पढ़ना चाहिए। अगर हम सच्चाई से भागते हैं तो कभी उसे पूरी तरह से जान नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि जिन लोगों के पास साहस है वे जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की कला सीख लेते हैं वही असली सुख की अनुभूति करते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।